देखिए हम लोग डिस्कशन करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें दो मेथड होते हैं, एक ड्यूमास मेथड होता है, दूसरा जिल्लाल मेथड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे ड्यूमास मेथड के बारे में। ड्यूमास मेथड देखो, क्वेश्चंस मेनली इसके बेटा जो आते हैं आसान से, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेनली क्या होगा इसमें, मान लो कंपाउंड को दे रखा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है बेटा। तो इसको x मान लिया, y मान लिया और z ले लिया। तो बेटा इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं Cu2O से, सॉरी CuO से करा दें। ठीक है, इसकी रिएक्शन Cu से कराएंगे। इस पे क्या होगा, यहाँ पर कार्बन फ्री होगा, हाइड्रोजन फ्री होगा, नाइट्रोजन फ्री होगा और कार्बन फ्री होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, हाइड्रोजन फ्री होगा इन द प्रेजेंस फॉर्म ऑफ वाटर, N2 फ्री हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जो Cu+2 है बेटा ये कॉपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तुम्हारा। बैलेंस इक्वेशन कर सकते हो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बेटा क्या है, यहाँ पर N2 मिल गया, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, देखो हमारा क्या है क्वेश्चन में, इसका मास दे रखा होगा किसका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका बड़ा मास मान लेते हैं W। तो इसके अंदर नाइट्रोजन का अगर मास निकल जाए तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बेटा कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज W इंटू 100। तो ये बेटा हमारा आसान सा फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन CO से कराई गई, N2 मिल गया। अगर N2 ड्राई है तो सीधे सीधे ले लो, अगर ड्राई नहीं है, मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है, तो एक्वस टेंशन माइनस कर देना बेटा। तो मतलब प्रेशर ऑफ N2 ड्राई अगर निकालना है तो प्रेशर ऑफ N2 बेटा मॉइस्ट वाला ले लो माइनस एक्वस टेंशन, इसको माइनस कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकल गया। नाउ बेटा अप्लाई कर दो, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो यहां से बेटा आप वॉल्यूम निकाल दोगे, ये वॉल्यूम निकलता है एनटीपी पर, ये वाला, ये एसटीपी ले लो और ये होगा गिवन कंडीशन के लिए, गिवन कंडीशन मतलब ये जो ड्राई गैस तुमने निकाला ना, यही तुम्हारा बन जाएगा P1। जो टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है उसको यहां पर आप यूज कर लीजिए आराम से। ठीक है बच्चों, यहां पर वॉल्यूम हमारा निकल गया एसटीपी पर। नाउ बेटा हमें पता क्या होता है, अब बेटा हमें पता क्या होता है भाई, 1 मोल अगर नाइट्रोजन है इसको वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर या 22400 ml। तो एज पर द क्वेश्चन 22400 ml हैज मास तो 22.4 ml N2 हैज मास कितना बेटा 28 ग्राम। सो जो यहां पर V2 ml बेटा निकाला है ना, इसका मास देख लो कितना आएगा, तो 28 डिवाइड बाई 22400 इंटू V2। ये बेटा तुम्हारा क्या हो गया, मास ऑफ द नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना निकल आया, इसको बेटा ऊपर रख दो, 28 इंटू V2 डिवाइड बाई 22400 इंटू W। ये बड़ा परसेंट ऑफ नाइट्रोजन आने वाला है मल्टीप्लाई बाई 100। तो बच्चों ये हमारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गया, इसको हम आगे अप्लाई कर लेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन है ड्यूमास मेथड पे बेस्ड है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.3 ग्राम, जिससे कि 50 ml नाइट्रोजन कलेक्टेड हो रही है। टेम्परेचर पर 300 केल्विन है, मतलब इस टेम्परेचर पर तुम्हारा वाटर मिलेगा, वेपर नहीं मिल सकता है। प्रेशर 715 दे रखा है mm। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है बेटा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दोबारा लिख दे रहे हैं आपके लिए,
CxHyNZ की रिएक्शन बेटा कॉपर ऑक्साइड से कराओ, तो यहाँ पर H2O CO2 N2 मिलेगा और कॉपर सॉलिड मिल जाएगा एक तरीके से मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर N2 के बारे में बात हो रही है, इसका बड़ा मास दे रखा है 0.3 ग्राम, ठीक है, और बोला गया 50 ml N2 फ्री हो रही है, ठीक है। तो N2 का बड़ा वॉल्यूम दे दिया है और क्वेश्चन में प्रेशर बेटा बोला गया 715, तो एक्वस टेंशन की बात हो रही है, इट मीन्स ये तुम्हारा क्या है मॉइस्चर्स के अंदर होगा, तो प्रेशर ऑफ N2, लेकिन कौन सी बेटा ड्राई वाली का निकालेंगे, तो 715 माइनस एक्वस टेंशन, और वो कितना है 15 mm, तो ये हो गया 700 mm, ये ड्राई गैस हो गया बेटा। इसको चाहो तो P1 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे इसको दो तरीके से कर सकते हो, PV इक्वल टू NRT से भी कर सकते हो, लेकिन इस मेथड में PV इक्वल टू NRT यूज नहीं करते हैं, और यही तुम्हारा बन गया P1। तो यहां पर यूज करते हैं P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, P2 V2 बाई T2। तो P1 V1 बेटा क्या है, जो कंडीशन हमारे पास दे रखी है, P2 V2 क्या है, ये STP की कंडीशन है, या NTP ले लो बेटा, जो मानना मान लो। तो प्रेशर देखो कितना है 700 mm P1 की वैल्यू, वॉल्यूम कितना है 50 ml डिवाइड बाई टेम्परेचर 300 केल्विन बोला गया क्वेश्चन में, देखो इज इक्वल टू, अब कितना प्रेशर हो जाएगा भाई, NTP या STP बोला गया है, STP मतलब क्या हो गया 760 ले लो यहाँ पर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ mm, वॉल्यूम बेटा नया वाला निकालना है डिवाइड बाई टेम्परेचर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 273 केल्विन। तो इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा वॉल्यूम बेटा आ जाता है कितना 41.9 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम बेटा हमारा आ गया 41.9 ml। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता है ऑलरेडी बेटा क्या है, 22400 ml ऑफ N2 एट STP, बेटा मास कितना है इसका है 28 ग्राम, भाई N2 होता ही इतना है, सो 41.9 ml ऑफ N2 एट STP हैज मास, तो 28 डिवाइड बाई 22400 इंटू 41.9, ये आ गया ग्राम में आंसर। इसको चाहो तो बेटा सॉल्व कर लो, या फाइनली परसेंटेज ऑफ N निकालना है ओवरऑल बेटा, तो ये वाला मास ले लो 28 डिवाइड बाई 22400 ml इंटू 41.9, ये बेटा मास ऑफ N2 हो गया। और क्वेश्चन में हाइड्रो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.3 ग्राम इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। इसको बेटा जो सॉल्व कर लोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 17.46%, ये सॉल्व करने पा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया ड्यूमास मेथड के बारे में। अब अगर इसी क्वेश्चन को ड्यूमास से करने का मन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, इस पूरे की जगह पर ये जो पोर्शन दे रखा है ना ये वाला, इसको ऐसे हम हटा रहे हैं, देखो ध्यान से, इस पूरे की जगह पर आप चाहो तो यहाँ पर PV इज इक्वल टू W/m/RT लगा दो। प्रेशर कितना हो गया 700 mm, वॉल्यूम कितना हो गया 50 ml दे रखा है, मास बड़ा निकाल लो, तो यहां से भी मास तुम्हारा लगभग वही, मतलब ये सॉल्व करने पे हमारा वही आ जाएगा मास, ठीक है। इसको भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से भी, ठीक है बच्चों। तो दोनों मेथड हमारे पास, ड्यूमास बोला जाए तो ऐसे कर देना थ्योरेटिकल में, वरना अगर पेपर में सॉल्व लाइक JEE मेन एग्जाम में, तो आप यहाँ पर PV इक्वल टू NRT से भी लगभग आंसर वही आ जाएगा तुम्हारा सेम, ठीक है।